हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। आज है हमारा मिस्टेक सीरीज़ का एक और दिन एंड आज मैं ठीक करूँगी आप लोगों की फ्लावर्स। आप लोग फ्लावर्स में क्या मिस्टेक कर रही हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। कहीं से लोटस अच्छे से नहीं बनता, कईयों से पेटल्स अच्छे से सेट नहीं होती, कईयों के जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर शेडिंग अच्छे से नहीं होती, फ्लावर्स की जो बॉल्डिंग है वो अच्छे से नहीं होती। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ों को आप फेस कर रहे हो, आज मिलेगा आपको उन सब का सॉल्यूशन। हर एक चीज़ को डीपली मैं बताऊंगी किस तरीके से आप अपने फ्लावर्स की फिनिशिंग को एनहांस कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं और हर एक पेटल कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। तो आज हम यही फ्लावर्स को सीखेंगे कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही है। फ्लावर्स तो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, मैंने वहाँ पर आपको डूज एंड डोंट भी बताया था, लेकिन फिर भी आपके जो फ्लावर्स है वो अच्छे से इंप्रूव नहीं हो रही। तो टेंशन नॉट, आज की वीडियो आपके लिए ही है। इसको ध्यान से एंड तक देखो, अपने मिस्टेक्स को जानो, किस तरीके से हम अपनी मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हैं वो सुनो एंड अपने मिस्टेक्स को देन इम्प्रूव करो। ज़रूर, आई प्रॉमिस यू कि आपकी मेहंदी को अच्छे से इम्प्रूव करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बस उसके लिए आपको पूरा 60 डेज़ का मेहंदी कोर्स अच्छे से देखना होगा एंड जितने भी मिस्टेक सीरीज़, जितने भी डाउट सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ उनको भी ध्यान से सुनो। आपके 99% जो डाउट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं हमारे मिस्टेक्स पर कि हम कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक नंबर 1, ध्यान से देखना। हम सबसे पहले मिस्टेक करते हैं स्पायरल ड्रॉ करने में। जो फ्लावर बनाते टाइम सबसे पहली मिस्टेक है वो है स्पायरल ड्रॉ करते टाइम। स्पायरल ड्रॉ करते टाइम हम काफ़ी बार मिस्टेक कर जाते हैं। कैसे मिस्टेक, हम स्पायरल को कैसे ड्रॉ करते हैं ये ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर मैं बता चुकी हूँ। स्पायरल ड्रॉ करने का जो रियल तरीका है वो कैसे, आप लोग कैसे ड्रॉ करते हो, लाइक यू, ऐसे इस तरीके से अगर आप स्पायरल को ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो स्पायरल को हमें कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले एक ऐसे सर्कल बनाओ, देन उसके ऊपर इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस को राउंड राउंड करते जाओ, लाइक यूँ। ये है आपका स्पायरल ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो फ्लावर्स बनाते टाइम अपने स्पायरल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंड वन जो आपकी गलती होती है फ्लावर बनाते टाइम वो आप लोग करते हो हम्प्स की। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है ये गलती करते हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच कर चुकी हूँ। उसके बाद उन सबके मिस्टेक से ही आपको समझा रही हूँ कि आप ये मिस्टेक मत करना। हम्प्स बनाते टाइम आप लोग क्या करते हो, एक तो हम्प्स को देते हो बहुत हैवी प्रेशर के साथ, जो हमने नहीं देना। बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक हाफ पार्ट करते हुए, ऐसे इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक हाफ पार्ट करते हुए आपने हम्प्स को सेट करना है, लाइक यू। ठीक है, हम्प्स हमेशा कैसे होने चाहिए, लाइट प्रेशर के साथ होने चाहिए एंड स्मॉल होने चाहिए। बड़े बड़े हम्प्स को और हैवी प्रेशर के साथ कभी भी हमने हम्प्स को नहीं बनाना। समझ में आया, ये मिस्टेक हमने नहीं करनी। नेक्स्ट आता है पेटल्स को सेट करने की, कि आप लोगों से जो पेटल्स है वो अच्छे से सेट नहीं होती। तो पेटल्स को हमने कैसे सेट करना है वो देखो। कोई सा भी हम फ्लावर उठा लेते हैं, हर एक फ्लावर के अंदर सेम ही रूल हमारा चलना है। मान लेते हैं जैसे ये मैंने एक बनाया स्पायरल, बिल्कुल लाइट हैंडेड बनाना है। ठीक है, इस तरीके से स्पायरल बनाया, इसके ऊपर ऐसे बारीक बारीक से हम्प्स दिए। ठीक है, एंड अब इसके ऊपर पेटल सेट करते टाइम आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, आप क्या करते हो, मान लेते हैं ये पेटल्स यहाँ ऐसे बन रही है, ये इस तरीके से, तो आप लोग एक ही लेयर के अंदर इसको ऐसे ही बनाए रखते हो, लाइक यू। ठीक है, एक ही लेयर के अंदर राउंड राउंड चलते जाओगे तो आपकी मिस्टेक क्या होती है, एक जगह पर आपकी पेटल जो है बिल्कुल छोटी बनती है। इस तरीके के आपके फ्लावर्स निकल कर आते हैं। ऐसे हमने सिंगल राउंड के अंदर कभी भी पेटल्स को नहीं सेट करना। पेटल्स कैसे सेट होगी वो देखो। सबसे पहले स्पायरल बनाओ, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे हम्प्स तो बिल्कुल लाइट हैंडेड देना है। हाई प्रेशर के साथ सिर्फ नेगेटिव फिलिंग होती है और बोल्डिंग होती है, बाकी सारा काम लाइट हैंडेड ही करा जाता है। अब पेटल्स को कैसे सेट करना है, सबसे पहली पेटल करो सेंटर में इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेटल करो उसकी राइट डायरेक्शन में, लाइक यू। देन नेक्स्ट पेटल करो लेफ्ट डायरेक्शन में,
लाइक यू। फिर नेक्स्ट पेटल करो राइट डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट पेटल करो लेफ़्ट डायरेक्शन में, एंड देन हमारी जो एक बच जाएगी वो इधर। अब आप देख सकते हो कि सभी की सभी पेटल्स जो है वो इक्वली शेप की और बिल्कुल अच्छे से सेट हुई है। तो हमेशा कैसे बनाना है, सबसे पहले सेंटर में, फिर राइट डायरेक्शन में, फिर लेफ़्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ़्ट में, एंड देन जो हमारी बच गई वो। समझ में आया? अगर इस तरीके से पेटल को सेट करोगे कभी भी अच्छे से सेट नहीं होगी। इस तरीके से चाहे कोई भी आपका फ्लावर है, कोई सी भी शेप है, हार्ट शेप है, ये शेप है, राउंड शेप है, स्क्वायर शेप है, ओवल शेप है, कैसी भी उसकी शेप है, हमेशा आपने इसी रूल को ही फॉलो करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन जो है, आप लोग क्या करते हो कि पेटल्स को हमेशा बोल्ड हैंडेड बनाते हो। लाइक कैसे आप बोल्ड हैंडेड कैसे बनाते हो, इस तरीके से। लाइक ये इधर मैंने एक स्पाइरल बनाया, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके बहुत बोल्डिंग के अंदर आप लोग हम्स दोगे। जो मैंने आपकी मिस्टेक देखी, ज़रूरी नहीं है सब मिस्टेक करते हैं। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से बोल्डिंग के अंदर ही उसको डायरेक्ट बना देते हो, लाइक यू। इससे क्या होता है, आपकी फ्लावर की जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपने ऐसे अंदर शेडिंग भी देनी होती है, तो शेडिंग करने के बाद आपकी जो शेप है ना वो ओवरऑल फ्लावर की ख़राब हो जाती है और उसके अंदर लुक नहीं आता। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। हमेशा देखो, आपको दिख रहा होगा कि फ्लावर्स को मैंने बोल्ड कर रखा है, लेकिन वो बोल्ड कब कर रखा है, पहले उसको लाइटली ड्रॉ करा, फिर उसके बाद उसकी बोल्डिंग करी है। ठीक है। कैसे? सबसे पहले उसकी बिल्कुल लाइटली हमने फ्लावर को ड्रॉ करना है, बिल्कुल लाइट हैंडेड, चाहे ना के बराबर दिखने वाला ड्रॉ करो, बट बिल्कुल लाइट हैंडेड आपने ऐसे फ्लावर्स को ड्रॉ करना है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना। इस तरीके से। ठीक है। एंड देन इसके अंदर शेडिंग करने के बाद, शेडिंग की एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी कल, जिसके अंदर हर एक तरह की शेडिंग आपको सिखाई जाएगी। ठीक है। इस तरीके से यूँ शेडिंग करके देन इसको बोल्ड करना है, लाइक ऐसे, सिर्फ ऊपर ऊपर से, पूरा बोल्ड नहीं करना, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से इसको यूँ बोल्ड करना है, आराम से, धीरे से, कि उसकी लुक भी ख़राब ना हो, लाइक क्यों। अब एक इस फ्लावर को देखो और अब एक इस फ्लावर को देखो, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो हमेशा पहले लाइट बनाओ, शेडिंग करो, देन उसको ऊपर ऊपर से बोल्डिंग करो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन जो है, जो आपकी मिस्टेक है, 8th वन मिस्टेक, आप लोग बोल्ड ही नहीं करते। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल बोल्डिंग को स्किप कर देते हैं, बोल्डिंग को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। बोल्डिंग को स्किप भी नहीं करना। अगर आप खाली ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। बोल्डिंग के बाद ही फ्लावर की रियल लुक सामने निकल कर आती है। समझ में आ गया? ये आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी। अगर आप इन मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान दोगे, इन मिस्टेक्स के ऊपर अपना अच्छे से काम करोगे, तो आपके फ्लावर्स भी बहुत ही सुंदर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपने अभी तक पुरानी मिस्टेक वीडियोज़ नहीं देखी तो फटाफट से जाकर उसको भी चेक करो, उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक और मिस्टेक आती है यहाँ पर, जब हम बोल्डिंग वाले फ्लावर्स बनाते हैं, बोल्ड फ्लावर्स के अंदर आप लोग मिस्टेक करते हो। क्या मिस्टेक करते हो कि उसकी बोल्डिंग ही प्रॉपर नहीं करते। कैसे बोल्डिंग करते हो आप लोग? कई बार उसकी, जैसे मान लेते हैं, एक मैं इधर बोल्डिंग फ्लावर आपको बना के दिखा रही हूँ, लाइक मान लेते हैं ये, इस तरीके से ये है। उसके बाद ऐसे वाला ये बोल्डिंग फ्लावर बनता है, जो कोई सा भी ले लो, कोई सा भी आप दुबई पैटर्न का फ्लावर ले लो, हर एक के अंदर आपको ये मिस्टेक देखने को मिलेगी कि आप लोग अच्छे से बोल्डिंग नहीं करते, ऐसे 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 करके बोल्डिंग घुसा देते हो। ये चीज़ हमने नहीं करनी। प्रॉपर अच्छे से पहले उसकी आउटलाइन दो, फिर अच्छे से सर्कुलर मोशन के अंदर उसको फिल करो, अच्छे से प्रॉपर उसकी आउटलाइन दो एंड देन उसको अच्छे से फिल करो। ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे आपने बोल्डिंग करनी है। एंड बोल्डिंग देने के बाद एक फिनिशिंग लाइन ज़रूर देनी है। जिस भी शेप में ये है उसी शेप के अंदर आपने फिनिशिंग लाइन देनी है। अगर आप फिनिशिंग लाइन बोल्डिंग फ्लावर में नहीं दोगे तो उनकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती।
ठीक है। तो बोल्डिंग फ्लावर के अंदर फिनिशिंग लाइन देनी आपको पता ही है, फिनिशिंग लाइन क्या होती है, फिनिशिंग लाइन देनी कंपल्सरी है, मस्ट है ये तो ये देनी ज़रूरी है। इनसे आपके बेसिक फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होंगे। कल की क्लास में हम करेंगे शेडिंग एंड लोटस की भी क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी राइटिंग पर बिल्कुल मत जाना। रियलिटी में मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, ये मैं जल्दी में लिख रही हूँ बिकॉज वीडियो को इतना लॉन्ग नहीं कर सकती, इस वजह से जैसे चल रहा है डॉक्टर्स वाली हैंड राइटिंग आ रही है, बट रियलिटी में मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। आपको लिख कर दिखाती हूँ, लाइक यू, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते बट अच्छी है, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना, ऐसे ही मुझे मोटिवेशन देते रहना ताकि मैं आप लोगों को इम्प्रूव करने की जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है ना उसको पूरे दिल से कंप्लीट कर सकूं। मिलते हैं कल की एक और क्लास में एक और मिस्टेक के साथ, जो मिस्टेक रहेगी आपकी शेडिंग की, कि आप लोग शेडिंग करते टाइम क्या क्या मिस्टेक्स करते हो। एंड उस क्लास को अगर आपने मिस करा तो फ्लावर्स का तो भाई बेड़ा गर्क है, क्योंकि शेडिंग ही सबसे मेन रहती है, शेडिंग से ही हमारी मेन लुक आती है, कितनी टाइप्स की शेडिंग होती है, किस तरीके से हम शेडिंग को कर सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। एंड लोटस का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, जल्दी ही मैं लोटस के ऊपर भी पूरी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, एक सेपरेट, एक ही के अंदर नहीं कंप्लीट हो सकता, लोटस को एक सेपरेट वीडियो की नीड है, तो जल्दी ही लोटस के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। बाय बाय।